दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वैसे तो ये सवाल आपको खुद पूछना चाहिए, बट आज मैं पूछ लेता हूं कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपका इस धरती पर आने का पर्पस क्या है? कभी सोचा है आपने? 95% लोग ये सवाल नहीं पूछते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने सवाल नहीं पूछा है, तो मेरे इस वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए, इसका उत्तर खोजिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र, मैं हूं एनएलपी कोच और एनर्जी हीलर। इसके बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। मैं समय समय पर ऐसे वीडियोस देता रहता हूं जिससे कि आप अपने जीवन को सफलता की राह तक लेकर जा सकें। दोस्तों, हम अगर 2 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो किसी रीजन से ही जाते हैं। डेफिनेटली हम 1 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो किसी ना किसी रीजन से ही वहां जाते हैं। धरती पर हम करीब 100 साल के लिए आए हुए हैं। कभी आपने सोचा है इसका कारण क्या है? आप जहां पर भी बैठकर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बेडरूम में बैठे हैं तो हर चीज को आप देखेंगे, चाहे वो बेड हो चाहे वो सोफा हो, देखेंगे कुछ ना कुछ कारण से है। अगर आप ऑफिस में बैठ करके इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप देखेंगे कि हर चीज वहां पर जो रखी हुई है, एक बार नजरें घुमाइए और देखिए कोई भी चीज बिना कारण के नहीं है। अगर आप कार में बैठे हुए हैं तो कार के अंदर देखिए, चाहे वो स्टीयरिंग हो चाहे हॉर्न हो, कुछ भी हो, किसी ना किसी कारण से है। डेफिनेटली अगर हम आज यहाँ हैं तो भी हम किसी ना किसी कारण से हैं। आपने बस उसको जानने की कोशिश नहीं की है। क्या आप सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के लिए यहाँ पर हैं? क्या सिर्फ आप खाने के लिए सोने के लिए यहाँ पर हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद जानवर योनि में आना ज्यादा अच्छा होता। आपको पता है जानवर के क्या काम है? आप ये तो मानते होंगे कि हम सभी ऊपर वाले की एक सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं क्रिएशन है। डेफिनेटली अगर हम उसकी सर्वश्रेष्ठ क्रिएशन है और इस धरा पर आए हैं तो हमारा रीजन भी बड़ा होगा। हमारे सबके टैलेंट यूनिक हैं, हमारे हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक है। तो डेफिनेटली जो हमारा पर्पस है आने का, जो सोल पर्पस है, वो भी यूनिक होगा। बस जरूरत है तो उसे समझने की। मैं थोड़ी सी टिप्स यहां पर देना चाहूंगा। ऐसे मान लीजिए कि हम वहां से कुछ रीजन लेकर आए थे और यहाँ की चकाचौंध में आकर के उस रीजन की उस फाइल को हम कहीं भूल बैठे हैं। वो फाइल कहीं हमारे अंदर जा चुकी है। अगर अब हमें वो याद आ रही है, उसको हम ढूंढना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमको शांत रहना होगा। डेफिनेटली जैसे समुद्र है, समुद्र में अगर आपकी कोई चीज खो जाए और उसके ऊपर से अगर लहरें बहुत तेज चल रही हैं तो आप अंदर नहीं देख सकते कि क्या है। आपको उसके अंदर जाना पड़ेगा, उस शांति में, गहराई में जाना होगा, तब जाके आप उस चीज को खोज सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको अंदर वो फाइल खोजनी है तो आपके जो विचार चल रहे हैं उनको शांत करना होगा। उसके बाद आप अंदर जाकर उस सोल पर्पस को खोज सकते हैं। डेफिनेटली शांत रखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, आप जानते हैं। आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप योग निद्रा में जा सकते हैं, आप सेल्फ अफर्मेशंस कर सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस में जा सकते हैं। ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। साथ में आप याद करिए कि जब आप बचपन में थे तो आपको क्या अच्छा लगता था, आपके अंदर टैलेंट क्या था जो आप समय के साथ साथ भूलते जा रहे। डेफिनेटली हम में से हर कोई कुछ ना कुछ यूनिकनेस के साथ में आता है, कुछ यूनिक चीज लेकर आता है, यूनिक टैलेंट के साथ में आता है। बस ये कि हम अपनी आपाधापी में उन चीजों को भूलते जाते हैं। याद करिए, समय लीजिए, जाइए अपने बचपन काल में, देखिए आपको क्या अच्छा लगता था। वो कौन सा काम है जिसको करने से आपको असीम आनंद की, असीम शांति की अनुभव होता है, बहुत आनंद आता है। उस काम की लिस्ट बनाइए, देखिए कौन सा काम है वो। अगर आपके साथ जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें आपको लगा हो कि आप बड़ी मुश्किल से उससे निकल के बाहर आए हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ
डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी आपके साथ ऐसा घटित हुआ हो जिसमें से मुश्किल से आप बाहर निकले हों, याद करिए, सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, आप क्यों बचे। कुछ ना कुछ बड़ा कारण यहां पर भी आप खोज सकते हैं। याद करिए, एक लड़की अरुणिमा सिन्हा, उसका एक पैर कट गया, बड़ी मुश्किल, रात भर वो ट्रैक पर पड़ी रही। जब उसे होश आया, जब वो ठीक हुई, तो उसने सोचा कि अगर वो इस घटना से, दुर्घटना से बाहर निकली है तो कुछ ना कुछ इसमें बड़ा कारण होगा। और उसने उसको एज ए चैलेंज लिया, उसमें से उस कारण को खोजा कि कुछ बड़ा कारण। उसको माउंटेन पर जाने का बहुत शौक था। उसने एक पैर के साथ पर एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया। आज उससे इंस्पायर होकर के कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक पैर के साथ उस एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं। तो उसने एक मैसेज दिया, कंट्रीब्यूट किया समाज को। ऐसे ही आप देखिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि आप उसको खोज सकें, लोगों को दे सकें। दो पर्पज होते हैं बेसिकली। पहला होता है लाइफ पर्पज। लाइफ पर्पज डेफिनेटली इस जीवन में सस्टेन करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जो भी आप कुछ कर रहे हैं उसमें ऊंचाइयों तक जाने के लिए, वो होता है लाइफ पर्पस। दूसरा होता है सोल पर्पस। आपकी आत्मा जो यहां पर आई है उसका पर्पस क्या है। इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि एज ए ह्यूमन, एज ए सोल, दो चीजें हम करते हैं, या तो हम ग्रोथ करते हैं या और कंट्रीब्यूट करते हैं। या तो हम कुछ सीखने आते हैं और उसमें ग्रोथ करते जाते हैं और फिर हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको क्या सीखना अच्छा लगता है, आप क्या जानना चाहते हैं, क्या समाज को देना चाहते हैं, देखिए आपको क्या अच्छा लगता है। डेफिनेटली इसका आंसर आप ही के अंदर है, इसकी फाइल आपके अंदर ही है। कोई भी साधु महात्मा आपको नहीं कह सकता कि बेटा आपका सोल पर्पस ये है। आपको खुद ही ढूंढना होगा। आपको अपने अंदर डुबकी लगा करके उस फाइल को निकालना पड़ेगा। निकालिए, थोड़ा टाइम लीजिए, मेडिटेट करिए, ध्यान में गहराइयों में उतरिए, अपने आप से सवाल पूछिए कि आपका सोल पर्पस क्या है। थोड़ा समय लग सकता है। डेफिनेटली इस फाइल को ढूंढना इतना आसान नहीं है कि किसी ने तुरंत निकाल के दे दी। आप ही इसको ढूंढेंगे, निकालेंगे, ढूंढिए, निकालिए। इट मे टेक 21 दिन लग सकते हैं, 48 दिन लग सकते हैं, बट आंसर जरूर मिलेगा। अगर आपको उत्तर मिलता है तो मुझे बताइए, नहीं मिलता है तो भी बताइए। मुझे अब जाके समझ में आया है कि मेरा सोल पर्पस क्या है। मेरा सोल पर्पस है लोगों को मेडिटेशन कराना, रेकी हीलिंग देना, एनएलपी प्रैक्टिस से उनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाना। वो मैं कर रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। आप भी ढूंढिए, अगर आपको उत्तर मिल जाए तो बताइए, नहीं मिलता है तो बताइए, क्या पता मैं आपकी मदद कर सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं है, उनको वीडियो को भेजिए। क्या पता उनको एक पर्पस मिल जाए, उसकी दुआएं आपको मिलें, मुझे मिलें। थैंक यू, टेक केयर।